एक रात एक साधु ने एक कुंवारी लड़की के साथ वीरान खंडहर में रात बिताई और अगली सुबह वो लड़की कभी नहीं मिली। आखिर सच क्या है? शिकार कौन था और शिकारी कौन बन गया? कुछ तो है उस जगह में जो अब भी सबको देख रहा है, एक रहस्य जिसे कभी किसी ने बताया नहीं, अब पहली बार सामने आने वाला है। अंधेरा धीरे धीरे गांव पर उतर आया था। हवा में रातरानी की खुशबू और थोड़ी सी ठंडक घुल चुकी थी। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, जहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। उसी खंडहर के पास एक साधु ने अपना डेरा डाला था। लंबी जटाएं, गेरुए वस्त्र और चमकती आंखें, उसका चेहरा रहस्यमय था। गांव के लोग उसे दूर से प्रणाम करते लेकिन पास जाने से कतराते। एक दिन शाम को गांव की एक जवान कुंवारी लड़की गौरी जंगल से लौटते समय रास्ता भटक गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पसीने से कपड़े चिपक गए थे। अंधेरा बढ़ रहा था और उसके कानों में सिर्फ झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी उसे दूर एक टिमटिमाती आग की रोशनी दिखाई दी। डर और थकान से कांपती हुई वह उस रोशनी की तरफ बढ़ी। वह खंडहर था और आग के पास वही साधु बैठा हुआ था। गौरी रुकी, लेकिन फिर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उम्मीद भी। साधु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कराया। डर मत बेटी, यहाँ बैठ जा, उसने धीमी आवाज में कहा। गौरी कुछ पल झिझकी, फिर चुपचाप आग के पास बैठ गई। उसके होंठ सूख रहे थे और आंखें इधर-उधर भटक रही थीं। साधु ने उसे कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया। यह पी ले, थकावट उतर जाएगी। गौरी ने कढ़ा पकड़ा, लेकिन पीने से पहले उसकी आंखें साधु के चेहरे पर अटक गईं। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी, जैसे वह जानता हो कि वह डरी हुई है। रात गहराने लगी। चांद खंडहर की टूटी दीवारों से झांक रहा था। गौरी की पलकों पर नींद छाने लगी, लेकिन वह खुद को जगाए रखने की कोशिश करती रही। तभी साधु ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और आग में कोई चूर्ण डाला। धुआं एक मीठी लेकिन अजीब सी गंध से भर गया। गौरी का सिर भारी हो गया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। साधु की मुस्कान अब कुछ और ही रूप ले चुकी थी। कोमल नहीं, बल्कि भयावह। गौरी ने अपने चारों तरफ देखा, सब कुछ घूम रहा था। तभी खंडहर की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। एक अजीब सी सरसराहट हवा में फैल गई। गौरी ने कोशिश की उठने की, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी और के कब्जे में था। साधु ने अपनी जटाएं खोलीं और कुछ ऐसा बुदबुदाया जो इंसानी भाषा नहीं लग रही थी। उसके चारों तरफ धुएं की आकृतियां बनती और टूटती रहीं। गौरी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसे अपने आसपास कुछ और भी महसूस हो रहा था। कोई और वहां था। सांसें, लेकिन इंसानी नहीं। हल्की फुफकारें खंडहर की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। गौरी की आंखें अब पूरी तरह खुली थीं, लेकिन शरीर जड़। उसने देखा, साधु के पीछे कोई खड़ा था। लंबा, काला और चेहरा पूरी तरह धुएं से ढका हुआ। गौरी की रग-रग सिहर उठी। उसका मन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज अंदर ही दम घोंट चुकी थी। साधु अब अपनी आंखें मूंद चुका था और उसके होंठ कुछ बोल रहे थे जिसे सुनकर दीवारें तक कांप रही थीं। गौरी की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो, किसी गहरे अंधेरे में। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी बंद पिंजरे में कैद परिंदा। सामने खड़ा वो साया अब धीरे धीरे साधु के पास आ रहा था। हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी। हवा में सड़ांध और राख की मिलीजुली गंध भर गई थी। गौरी ने पूरा जोर लगाकर अपनी उंगलियां हिलानी चाहीं, लेकिन जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज अब भी गायब थी। साधु अब मंत्रों को और तेजी से दोहरा रहा था। उसकी आवाज गूंज बनकर पूरे खंडहर में फैल रही थी।
और फिर वो साया साधु के बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ। गौरी ने देखा, उस साये की आंखें थी ही नहीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे जिनसे ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। साधु ने अचानक आंखें खोलीं और साये की ओर हाथ फैलाया। उसने कहा, ये शरीर तैयार है, इसे ले जा। गौरी की सांसें रुक गईं। उसके अंदर डर नहीं, अब सिर्फ एक खामोश बेबसी थी। साया झुका और गौरी के चेहरे के पास आया। उसके शरीर से अजीब सी भाप निकलने लगी, जैसे आत्मा को खींचा जा रहा हो। गौरी की आंखें एक आखिरी बार ऊपर उठीं। तभी खंडहर की छत से एक चमगादड़ नीचे गिरा। साधु ने पलट कर देखा और उसका मंत्र अधूरा छूट गया। साया ठिठक गया और एक कड़कती बिजली आसमान में गूंज उठी। उस एक पल में गौरी ने महसूस किया कि उसका बंधा हुआ शरीर थोड़ा सा हिला। उसने अपने अंदर की बची खुची ताकत को समेटा और जोर से आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वहां साया नहीं था। साधु जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। उसके होंठ सूख चुके थे और शरीर से धुआं निकल रहा था। गौरी हांफते हुए उठी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह खड़ी रही। उसने पीछे मुड़कर देखा। खंडहर अब फिर से शांत था, लेकिन एक अजीब सी गंध अब भी हवा में थी। गौरी वहां से दौड़ पड़ी। हर कदम के साथ उसे लगता था जैसे कोई अब भी उसके पीछे चल रहा हो। वह गांव पहुंची, लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन जब गांव वाले खंडहर पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। ना आग, ना साधु, ना कोई साया, सिर्फ जली हुई मिट्टी और एक टूटी हुई माला जमीन पर पड़ी थी। गौरी की आंखों में अब भी वो रात जिंदा थी, जिसे वह पूरी उम्र भूल नहीं सकी। गांव लौटने के बाद गौरी की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। वह शांत रहने लगी थी, हर छोटी आवाज पर चौंक जाती थी। रात को अक्सर उसकी चीखें सुनाई देती थीं, जैसे वह उसी खंडहर में वापस पहुंच गई हो। गांव वाले पहले उसे दिलासा देते रहे, पर धीरे धीरे लोग उससे कतराने लगे। कहते थे, उस पर कुछ छाया है, कुछ ऐसा जो उस रात उसके साथ लौटा है। एक दिन गांव के पुजारी ने उसे देखा, जब वह अकेले मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें लाल हो चुकी थीं। पुजारी ने पास जाकर पूछा, बेटी, क्या हुआ? गौरी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब पहचान नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। वह बोली, वो अभी भी यहीं है, मुझे देखने आता है। पुजारी सिहर उठा। उसने गौरी पर गंगाजल छिड़का। गौरी चीख पड़ी, जैसे उसके शरीर पर आग गिरा दी गई हो। गांव में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा हुए। कुछ ने कहा उसे तांत्रिक के पास ले जाओ, कुछ ने कहा उसे दूर किसी आश्रम में छोड़ आओ। गौरी अब हर रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखती, सिर झुकाए, कुछ बोलती रहती, किसी अनदेखे से बात करती हुई। कभी कभी उसकी हंसी सुनाई देती, कभी वह जोर से रोने लगती, मानो कोई उसे अंदर से नोच रहा हो। एक रात गांव का एक बच्चा लापता हो गया। पूरी रात खोजबीन चली, लेकिन बच्चा नहीं मिला। सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर उसकी चप्पलें मिलीं, और गौरी वहां नहीं थी। लोगों ने खंडहर की ओर देखा। वहां से धुएं की हल्की लकीर आसमान की ओर उठ रही थी। गांव वाले फिर कभी उस ओर नहीं गए। खंडहर को चारों तरफ से बांध दिया गया, और गौरी बस एक नाम बन गई, जिसे सुनते ही आज भी गांव के बच्चे दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता उस रात खंडहर से सिर्फ गौरी लौटी थी, या कुछ और भी। बरसों बीत गए। गांव में नई पीढ़ियां आईं, पुराने किस्से कहानियों में बदल गए, लेकिन खंडहर अब भी वैसा ही था, टूटा, सुनसान और डरावना। एक बार फिर एक नया परिवार गांव में आ बसा। शहर से आए थे, पुरानी बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। उनका एक 10 साल का बेटा था, अर्जुन। एक दिन अर्जुन खेलते खेलते गांव के बाहर चला गया। वह खंडहर के पास पहुंचा,
जहां सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट और चुप्पी फैली हुई थी। उसे किसी ने पुकारा, बहुत धीमे लेकिन साफ, अर्जुन। उसने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था। फिर भी वह आगे बढ़ा, खंडहर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। भीतर से ठंडी हवा का झोंका निकला, जिसमें सड़े गुलाब और जली लकड़ी की गंध मिली हुई थी। अर्जुन के बाल खड़े हो गए, लेकिन वह भीतर चला गया। खंडहर की दीवारों पर अब भी वही जले हुए निशान थे। किसी ने एक कोने में राख से कुछ लिखा था, नाम गौरी। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अर्जुन, आओ ना। उसकी आंखें खैल गईं। वह पलटा, लेकिन दरवाजा गायब था। उसके पीछे अब सिर्फ दीवार थी। अर्जुन चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे पत्थरों में समा गई। फिर अंधेरे में से एक आकृति बाहर आई। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा जो इंसान का नहीं लगता था। वह झुकी और मुस्कराई, डरो मत, मैं भी कभी इंसान थी। अर्जुन थरथराने लगा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह पूछना चाहता था, आप कौन हो? पर शब्द गले में अटक गए। उस औरत ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और खंडहर की जमीन धीरे धीरे फटने लगी। नीचे सिर्फ अंधेरा था, गहरा और अनंत। अर्जुन की चीखें खंडहर की दीवारों में गूंजीं। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने अर्जुन को ढूंढा, जंगल, तालाब, हर जगह, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ खंडहर के पास मिट्टी पर एक छोटा सा हाथ छपा हुआ था, और पास ही बिखरी थी एक टूटी माला, वही माला जो सालों पहले गौरी के साथ मिली थी। गांव वालों ने अब खंडहर को पूरी तरह बंद करवा दिया। ईंटों से सील किया गया और उसके बाहर लिख दिया, इस जगह के भीतर जो गया कभी लौटकर नहीं आया। फिर भी कुछ रातों में, जब हवा बहुत ठंडी और चांद बहुत साफ होता है, कहते हैं, वहां से अब भी कोई बच्चे को पुकारता है, अर्जुन, वापस आ जाओ। वह आवाज बेहद धीमी होती है, जैसे कोई खोया हुआ सपना जिसे हवा दोहराती है। गांव के बुजुर्ग अब भी उस दिशा में नजर नहीं डालते, लेकिन बच्चों को हमेशा कुछ नया जानने की ललक होती है। एक रात 4 किशोर, रोहन, विक्रम, संजू और इमरान, एक दूसरे को चुनौती देते हुए बोले, चलो आज रात खंडहर की असली सच्चाई जानकर आते हैं। उनके पास टॉर्च थी, मोबाइल कैमरे और बहादुरी का ढोंग। रात के 12 बजे वे चुपचाप घरों से निकले। चांद की रोशनी में चारों के चेहरे सख्त लग रहे थे, पर दिल की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर गिरते ही पीछे हटने लगी। ऐसा लगा जैसे दीवारें रोशनी को निगल रही हों। इमरान बोला, अब तो कोई अंदर नहीं जा सकता, ये तो बंद है। रोहन ने दीवार पर हाथ रखा, और तब दीवार खुद से थोड़ी खिसक गई। चारों के चेहरे पर डर की एक साथ लहर दौड़ गई, लेकिन लौटना अब नामुमकिन सा लग रहा था। एक बार चुनौती ले ली थी। वे भीतर घुसे, और हर कदम पर जमीन जैसे किसी पुराने जख्म को दबा रही थी। संदूक, टूटी मूर्तियां और राख के ढेर अब भी वैसी ही हालत में थे। तभी संजू की टॉर्च बंद हो गई। उसने झुंझलाकर उसे थपथपाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगले ही पल विक्रम की भी टॉर्च बुझ गई। अब अंधेरा घना हो गया था। सिर्फ रोहन के मोबाइल की रोशनी बची थी, जो कांपते हाथों से दीवारें टटोल रहा था। इमरान पीछे पलटा और देखा, संजू वहां नहीं था। संजू कहाँ गया? उसने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर एक धीमी हंसी गूंजी, कहीं पास से, कहीं बहुत गहराई से। विक्रम ने रोहन का हाथ पकड़ा। हमें निकलना चाहिए, अभी। पर जिस जगह से वे आए थे, वह रास्ता अब ईंटों से बंद था। दीवार पर फिर वही नाम उभरा, गौरी, ताज़ा खून से लिखा हुआ। इमरान ने अब संजू की आवाज सुनी, मैं यहाँ हूँ, आओ। वह आगे बढ़ा। रोहन और विक्रम चिल्लाए, रुको, वो संजू नहीं है,
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इमरान ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, नीचे जमीन खुल गई और वह काले धुएं में समा गया। अब सिर्फ 2 बचे थे, रोहन और विक्रम। वे भागे, लेकिन खंडहर बदलने लगा था। दीवारें घूम रही थीं, छत नीचे झुक रही थी। तभी रोहन की टॉर्च से अचानक तेज रोशनी निकली, जिसमें उन्होंने देखा गौरी एक कोने में बैठी थी, घुटनों में सिर छुपाए, बुदबुदाती हुई। उसके बाल अब भी गीले लग रहे थे, मानो कोई उसे हर रात फिर से उसी आग में जला देता हो। उसने सिर उठाया, आंखें काली, होंठ सिले हुए, और तब उसकी बंद मुट्ठी से एक छोटी माला लुढ़क गई। वही माला, अर्जुन की। रोहन की टॉर्च बुझ गई, विक्रम की चीख गूंजी, और फिर खंडहर में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव में फिर से हड़कंप मच गया। चारों लड़कों के घरवाले उन्हें ढूंढने निकले, लेकिन जैसे धरती ने उन्हें निगल लिया हो, कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ खंडहर के बाहर मिट्टी पर 4 अलग-अलग निशान थे, जैसे किसी ने घसीटते हुए वहां से भीतर ले जाया हो। पंडित रमाकांत, जो वर्षों से गांव के मंदिर की सेवा कर रहे थे, अब चुप नहीं रह सके। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह अब कोई साधारण स्थान नहीं रहा, यह नरक का द्वार बन चुका है। उस रात पूरे गांव ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। सैकड़ों दीपक जलाए गए, साधु संतों को दूर दूर से बुलाया गया। मंत्र गूंजते रहे पूरी रात। हवा गर्म हो गई, आकाश में बिजली चमकी, और खंडहर की दिशा से एक जोरदार गर्जना हुई। तभी यज्ञ की अग्नि अपने आप ऊपर उठने लगी। लपटें 7 फीट ऊंची हो गईं। सभी डर गए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। अचानक खंडहर की ओर से एक औरत की तेज चीख सुनाई दी, फिर एक बच्चे की, फिर किसी अधेड़ की। हर चीख दर्द से भरी थी, मानो भीतर फंसे लोग अब भी मुक्ति के लिए पुकार रहे हों। यज्ञ की अग्नि के ठीक बीच से एक आकृति निकली, काली, लंबी, धुएं से बनी हुई। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। पंडित ने आंखें बंद करके मंत्रों की गति तेज कर दी। गांव वाले कांपते हुए जयकारे लगाने लगे, और तभी वह आकृति जोर से चीखती हुई लपटों में समा गई। सभी दीपक एक साथ बुझ गए। हवा थम गई, और खंडहर की दिशा से कोई आवाज नहीं आई। पहली बार सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव के कुछ लोग खंडहर तक पहुंचे। वहां अब सिर्फ राख थी, ना दीवारें, ना छत, ना दरवाजा। सिर्फ जमीन पर 4 टूटी हुई मालाएं रखी थीं, और एक मुरझाया हुआ गुलाब, जिसकी पंखुड़ियां हवा में धीरे धीरे उड़ रही थीं। गांव आज भी बसा है, लोग जीते हैं, हंसते हैं, पर हर वर्ष उसी तारीख को, जब पहली बार गौरी उस साधु के साथ खंडहर में गई थी। रात को एक दीपक मंदिर की सीढ़ियों पर अपने आप जल उठता है, और हवा में वही आवाज गूंजती है, धीमी, सर्द, मैं अब भी यहीं हूँ। किसी ने उस दीपक को जलते हुए नहीं देखा, न ही किसी ने उसे बुझाया। वह बस जलता है, एक अकेली लौ, जो रात की चुप्पी को तोड़ती नहीं, बस देखती रहती है। गांव के बच्चे अब उस रात घर से बाहर नहीं निकलते। बुजुर्ग दहलीज पर नींबू मिर्च टांगते हैं, और माताएं अपने बच्चों के तकियों के नीचे गंगाजल की शीशी रखती हैं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं, अगर आप चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठें और बिना डर के उस जलते दीपक को देखें, तो आपको एक परछाई दिखाई देगी। लंबे बाल, झुका हुआ शरीर, और हाथ में वही टूटी माला। कभी वह सिर्फ आपको देखती है, कभी आपकी ओर बढ़ती है। कहते हैं, अगर आप उसकी आंखों में देख लें, तो आपकी आवाज लौटकर कभी नहीं आती। आप जिंदा रहते हैं, लेकिन भीतर से खाली हो जाते हैं। गांव में ऐसे 3 लोग हैं, जो अब कुछ नहीं बोलते, बस खाली दीवारों को घूरते हैं, हर रात उसी दिशा में। खंडहर अब मिट चुका है, पर उसकी छाया अभी भी जमीन के नीचे सांस ले रही है। कहानी खत्म नहीं हुई है,
क्योंकि हर पीढ़ी में कोई न कोई फिर से सच जानने की कोशिश करता है, और जब वो जाता है तो लौटकर कभी इंसान नहीं आता। सिर्फ एक और टूटी माला, एक और नाम, और एक और अधूरी चीख जो हवा में घुल जाती है, जैसे कोई फिर से कह रहा हो, मैं अब भी यही हूँ, और अगला तुम ही हो सकते हो। अब गांव वालों ने एक और फैसला लिया। खंडहर की जमीन को मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। उस पर एक लोहे का गेट लगा दिया गया, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा गया, इस स्थान पर प्रवेश वर्जित है। यह जमीन अब भी जागती है, लेकिन फिर भी हर साल जब सावन की पहली अमावस आती है, गांव के कुत्ते उस जगह की ओर भागते हैं, भौंकते हैं, कांपते हैं, फिर चुपचाप लौट आते हैं। उनकी पूंछ दबी होती है और आंखें डर से भरी। गांव की हवा भी उस दिन कुछ अलग लगती है, जैसे उसमें कोई पुरानी सिसकी घुली हो। पिछले साल एक फिल्म बनाने वाली टीम आई थी। उन्होंने सुना था कि यह जगह परफेक्ट हॉरर लोकेशन। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन कैमरा, लाइट और आधुनिक हथियारों पर उन्हें बहुत भरोसा था। टीम ने रात का सीन उसी खंडहर की जमीन पर शूट करना तय किया। कैमरे लगे, लाइट्स ऑन हुई और शूटिंग शुरू हो गई। पर आधी रात के बाद लाइट्स खुद ब खुद झपकने लगीं। कैमरा रुक गया, फिर से चालू नहीं हुआ, और फिर रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी आवाज आई। ना आदमी की, ना औरत की, ना किसी जानवर की। एक सिसकती, टूटती हुई फुसफुसाहट। क्यों आए हो फिर से? टीम का लीड कैमरामैन कुछ देर बाद बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, वह हंस रहा था, बिना रुके, बिना किसी कारण के। आज भी वह एक मानसिक अस्पताल में है। हर रात एक ही बात कहता है, उसने मुझे देखा, मेरी आंखों में घुस आई, अब मैं उसे नहीं निकाल सकता। उस दिन के बाद वह फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। फुटेज खो गया, और उस टीम का कोई सदस्य फिर गांव में नजर नहीं आया। गांव अब फिर से शांत है, पर वह जगह नहीं। हर कुछ सालों में वह फिर किसी को बुलाती है, एक धीमी फुसफुसाहट से, एक अनदेखी माला से, या एक जलते दीपक से। और तब कहानी फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो बस इंतजार करती हैं आपके आने का। कहते हैं उस जमीन के नीचे कुछ दफन है, कोई शरीर नहीं, बल्कि एक अधूरी इच्छा, एक वादा जो पूरा नहीं हुआ, एक रूह जो अब भी सवाल पूछती है, क्यों मुझे अकेले छोड़ा गया? कुछ साधु महात्मा आज भी उस जगह का नाम नहीं लेते। वह कहते हैं, उसने तपस्या में गलती की थी, और उस गलती का फल हर पीढ़ी को चुकाना होगा। गांव में अब बच्चे पैदा होने के साथ ही एक खास संस्कार होता है। पंडित उस बच्चे के माथे पर चंदन का छोटा सा चक्र बनाता है, और कान में धीरे से कहता है, गौरी को मत बुलाना। लोग अब मोबाइल या कैमरा लेकर उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि अगर कोई उस जगह की तस्वीर ले भी ले, तो तस्वीर में सिर्फ धुंध होती है, और उस धुंध के बीच एक चेहरा, जो आप पहचान नहीं सकते, लेकिन आपको जरूर पहचानता है। कुछ लोगों ने कहा है, रात के तीसरे पहर अगर कोई अकेला व्यक्ति उस लोहे के गेट के पास खड़ा हो, तो उसे अपने नाम की पुकार सुनाई देती है, धीरे से, धीरे, बहुत धीरे, मानो हवा आपको ही पुकार रही हो। और अगर आप पलट कर देखें, तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप आगे कदम बढ़ाते हैं, आपका नाम मिट्टी पर खुद जाता है, बिना किसी के लिखे। फिर अगले दिन मंदिर की सीढ़ियों पर एक दीपक जलता है, एक नई माला वहां पड़ी मिलती है, और गांव की हवा फिर से वही पुराना सवाल दोहराती है, क्या अगली बारी तुम्हारी है? इसलिए आज भी जब हवाएं तेज चलती हैं और चांद बादलों में छिपता है, तो बुजुर्ग धीमे स्वर में प्रार्थना करते हैं, उसके नाम को मत लो, उसकी कहानी को मत जगाओ, क्योंकि वह अब भी यही है, ताक में, इंतजार में, बस एक और रात की तलाश में। लेकिन इंसानी फितरत है, जो मना किया जाए, उसी को जानने की तड़प और बढ़ जाती है।
कुछ महीनों पहले शहर से एक ग्रुप आया, पैरासाइकोलॉजी पढ़ने वाले कॉलेज के छात्र। उन्होंने गांव की चेतावनी को लोक कथा कहा और तय किया कि वह रात वहीं बिताएंगे। उनके पास था आधुनिक उपकरण, ईएमएफ मीटर, स्पिरिट वॉइस रिकॉर्डर, नाइट विजन कैमरा और सबसे ज्यादा घमंड। गांव वालों ने उन्हें एक बार फिर समझाया, पर वे हंसकर बोले, अगर कुछ हुआ तो डॉक्यूमेंट्री हिट हो जाएगी। रात के ठीक 2:03 पर उनका कैमरा रिकॉर्डिंग बंद कर बैठा। ईएमएफ मीटर एकदम से लाल हुआ और कमरे का तापमान गिरकर 4 डिग्री पर पहुंच गया। जुलाई की गर्म रात में एक छात्र ने पूछा, अगर कोई आत्मा है तो कोई निशान दो। तभी कमरे की दीवार पर खुद ब खुद कुछ उभरा। किसी ने कैमरे की रोशनी में देखा। वहां लिखा था, तुम्हें पता है वो लौट आई है। फिर एक जोरदार झटका, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कैमरे के स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, धुंधला, गीले बालों से लिपटा और आंखों में सिर्फ गहराई, जैसे कोई तैरता हुआ शून्य। सिर्फ एक छात्र भागकर गांव लौट सका। उसका दिमाग अब भी वहीं अटका है। वह हर किसी से एक ही बात कहता है, बार बार बुदबुदाकर, गौरी लौट आई है। वो अब अकेली नहीं है, अब वो किसी और के साथ है। गांव की हवा अब पहले से भी भारी लगती है। मंदिर की घंटियां रात में खुद ब खुद बज उठती हैं और दीपक अब हर महीने जलने लगे हैं। कहते हैं, जब अगली पूर्णिमा आएगी तो वह फिर किसी को बुलाएगी। शायद तुम्हें, शायद किसी ऐसे को जो अभी इस कहानी को सिर्फ एक कहानी समझ रहा है। लेकिन याद रखना, कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, बल्कि जिया जाता है उनका अंत। क्योंकि वे अंत नहीं होती, वे एक दरवाजा होती हैं, जिसे एक बार खोल दिया तो पीछे देखने की हिम्मत नहीं बचती। और अब यह कहानी अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। गांव, जिसने वर्षों तक इस रहस्य को अपने सीने में दबाकर रखा, अब और चुप नहीं है। लोग डरते नहीं, पर सतर्क रहते हैं। मंदिर की दीवारों पर नई प्रार्थनाएं उकेरी गई हैं। हर सुबह एक दीप जलता है, ना डर में, ना अंधविश्वास में, बल्कि याद में, गौरी की। कई मानते हैं कि वह एक पवित्र आत्मा थी, जिसे समय, लोभ और अधूरी इच्छाओं ने बर्बाद कर दिया। तो कोई कहता है, उसकी पीड़ा कभी शांत नहीं होगी। पर अब उस खंडहर की जगह पर एक छोटी सी तुलसी का चबूतरा बन गया है, और वहां बैठे साधु बस इतना कहते हैं, अब वह मुक्त है, या कम से कम सोई हुई। पर अगर आप कभी उस गांव जाए और रात को मंदिर की सीढ़ियों पर खामोश बैठें, तो शायद हवा आपको छूकर गुजर जाए, ठंडी लेकिन शांत, जैसे कोई कह रहा हो, अब डर नहीं, अब बस शांति है। इसलिए ये कहानी, जो एक डरावने रहस्य से शुरू हुई थी, अब एक चेतावनी बनकर समाप्त होती है कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। कुछ कहानियां जानने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान देने के लिए होती हैं। और अगर कभी कोई नाम हवा में तैरता हुआ आपके कानों तक पहुंचे, तो सिर झुकाकर प्रार्थना कीजिए, उसके लिए, अपने लिए और उन सब के लिए जो अंधेरे में भटक गए थे पर उजाले की तलाश में थे। कहानी समाप्त।